नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी में हम बात करेंगे चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब हरियाणा की आबो हवा पर। चंडीगढ़ की आबो हवा में जहर घुल रखा है। अगर हम AQI की बात करें तो AQI इस बार 342 तक पहुंच गया अगर मॉर्निंग के डाटा की हम बात करें, और अभी करंटली जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूं तो अभी AQI 332 है। क्या ये कारण है कि हवा में ये जो जहरीली हवा घूम रही है, इसका रीज़न क्या है? इतने सालों में कभी पहले ऐसा नहीं देखा गया। लोग ये भी मानते हैं कि इस बार पराली जलाई जा रही है, दिवाली भी 2 दिन मनाएगी, लेकिन एक्चुअल इसके रीज़न क्या हैं? हमारे साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से प्रोफेसर और PGI के डॉक्टर रविंदर खेवाल हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, ये जो एनवायरनमेंट में अब की बार AQI जो है 342 तक पहुंच गया है, कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ की आबो हवा में कभी भी ऐसा जहर नहीं घुला जितना इस बार है। इसका कारण क्या आप मानते हैं, जो आपने सच की स्टडी की? देखिए, नंबर ऑफ वेरी पुअर एयर क्वालिटी डेज एज पर AQI हैव बीन लिमिटेड, और अभी भी ये लिमिटेड ही रहेंगे। लेकिन क्यों बढ़ा, इसके पीछे हमने एग्जामिन किया कि 750 फायर काउंट थे हरियाणा एंड पंजाब के बॉर्डर पे, और एयर मूवमेंट जो थी उसी रीजन से चंडीगढ़ आ रही थी। तो बेसिकली ड्यू टू प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ एयर ओवर चंडीगढ़ लेड टू दिस इंक्रीज इन द पोल्यूशन। सेकेंड, चंडीगढ़ का अपना पोल्यूशन लोड है, तो जो अगर वो मॉडरेट टू पुअर रेंज करता है, तो बिकॉज ऑफ दिस एडिड पोल्यूशन इट रीच टू द वेरी पुअर कैटेगरी। We saw there was some improvement, means there were improvement while during this peak episode we saw PM 2.5 up to 175 microgram per meter cube, but now today morning we were observing around 118 यानी कि 118 microgram per meter cube, but we also notice it start again increasing. So we are observing the wind change pattern phenomena which is bringing the long range transport pollutant to this region, and there is a stagnation also in the air. So, जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से ये विंड डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए चंडीगढ़ की आबो हवा में जहर घुल रहा है, मतलब वहाँ पे पराली जलाई जा रही है, मेन रीज़न वही है। देखिए, आफ्टर दिवाली वी नोटिस दिस क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन लास्ट फ्यू डेज, बट अगेन कल का अगर मैं काउंट देखूँ तो 200 के करीब था, तो ये 700 वाली पीक पहुंची और उसके बाद कम हुई, तो वो एक रीज़न रहा। बट वी आल्सो हमें ये भी समझना होगा कि जो प्रदूषण का स्तर है वो शहरों का अपने प्रदूषण से बढ़ता है, उसमें मीटरोलॉजी रोल प्ले करती है। जैसे कि टेम्परेचर डाउन होने से क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर नीचे आती है, और जो एरिया ऑफ मिक्सिंग है पोल्यूटेंट का वो कम हो जाता है। तो एमिशन मतलब 100 गाड़ियाँ हैं, 100 ही रहें, और लेकिन एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर नीचे आ जाए तो जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो जाती है। तो नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर है वो इस मौसम में या ठंड बढ़ने पे नीचे आ जाती है और वो प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देती है। फिर हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो हमारे आसपास जो हम सॉलिड बायोमास फ्यूल है उसके यूज़ को बढ़ा देते हैं, या हम उसके ऊपर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक प्रदूषण के कारण हैं और ये प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते हैं। प्लस हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत है। लास्ट नाइट आई वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, और लगभग मैं 2 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसा रहा, और मेरे हिसाब से उस समय वहाँ पर कम से कम 2000 व्हीकल होंगे। तो आप सोचिए कि वो व्हीकल जो है सभी स्टैंड स्टिल हैं या बहुत स्लो मूविंग हैं, तो वो बहुत पोल्यूशन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एमिशंस हैं या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से ट्रैफिक जैम हो रहे हैं वो भी पोल्यूशन के स्तर को बढ़ा रहे हैं। अभी सर प्रेजेंट अगर हम सिचुएशन की बात करें तो बहुत से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए? इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हर किसी ने कहा कि पटाखे ना जलाओ, पराली ना जलाओ, सरकार ने अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लिया, लेकिन लोग नहीं माने। अब इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग नहीं माने। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले पटाखे भी कम जले हैं, ग्रीन क्रैकर्स पे आ गए हैं हम, और पराली अगर पंजाब की बात की जाए तो 75% जो रिडक्शन था इन फायर काउंट डाटा वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं
रिजल्ट तो दे रहे हैं लेकिन शायद उतने रिजल्ट नहीं दे रहे जितने हम चाह रहे हैं। तो इसलिए जो पोल्यूशन सोर्स हैं और मेट्रोलॉजी हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, बट हाँ हमें एफर्ट और लगाने की ज़रूरत है, तभी हम प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। अब बात आती है कि इससे अफेक्टेड कैसे हैं, तो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन होती है जिसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, कह सकते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चे हैं, एल्डरली हैं, तो या फिर आप कह सकते हैं जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में है। तो इन लोगों पे प्रदूषण का काफ़ी प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है और इनको इस समय अपना एक्सपोजर कम करने की ज़रूरत है। और एक्सपोजर कम करने के लिए आप पोल्यूटेड क्षेत्र में ना जाएं, जैसे हॉट स्पॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, सड़क या इंडस्ट्रियल जोन। और अगर वहाँ जाना पड़ता है तो आप N95 मास्क पहनें जिससे कि आप अपने PM 2.5 को कम कर सकें। और कोशिश करें कि जो लोग स्वस्थ हैं वो बाहर टहलने जाते हैं तो सड़क के आसपास ना टहलें। अगर आपके आसपास का आप एयर पोल्यूशन इंडेक्स देख सकते हैं तो उस हिसाब से आप एक्टिविटी करें। इंडोर रहें, बच्चों को भी बाहर खेलने के लिए कहें तो ध्यान रखें कि वो हैवी रनिंग या उस तरह की एक्टिविटी ना करें। और हम कह सकते हैं कि अगर आपको COPD या अस्थमा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी दवा को कितनी मात्रा में बढ़ाना है या उनसे प्रॉपर एडवाइस लेकर आप अपनी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर मैं कहीं पर देख रहा था कि ये भी कहा जा रहा है कि इस जैसे अभी AQI लेवल है, इसमें अभी सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, आउटसाइड निकलो मत, हो सके तो इंडोर ही आप वॉक करें या जिम करें, लेकिन आउटडोर ना निकलें। ये क्या कितनी बात सच है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई? देखिए, जैसे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो आंखों में जलन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा ट्रैक है इसमें इरिटेशन होने की संभावना रहती है। तो ये सेंसिटिव पॉपुलेशन के लिए होता है या वनरेबल पॉपुलेशन के लिए होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल रोक देंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया जो वनरेबल पॉपुलेशन है, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली या बच्चे, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं जो अंडरलाइंग सर्टेन मेडिकल कंडीशन है और सर्टेन स्पेसिफिक मेडिकेशन के अंडर हैं, हम उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट अदरवाइज जो हेल्दी पर्सन है लाइक यू एंड मी, दे कैन गो आउट, बट हमें हैवी एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटी जैसे सड़क के किनारे हम दौड़ लगा रहे हैं इस तरह के या खेल रहे हैं, उनसे बचना है। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है इस मौसम में, तो उनको क्या कहना चाहेंगे और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय जिन लोगों को अस्थमा है और ख़ास तौर पे अगर उनका ट्रिगर जो है वो एयर पोल्यूशन है तो वो सावधानी बरतें। तो इसमें ना केवल आप आउटडोर एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करें, बट अपने घरों में भी कोशिश करें कि आप वेट मॉपिंग करें और वेट क्लॉथ के द्वारा सफाई करें, ताकि जो डस्ट है वो आप इधर से उधर उड़ाकर बैठाएं नहीं, बल्कि उसको सेटल करें। इसके अलावा आप इंडोर एयर प्लांट लगा सकते हैं विच हेल्प टू रिड्यूस नॉट ओनली पर्टिकुलेट मैटर बट सर्टेन VOCs। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपको उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो मोल्ड ग्रोथ को प्रमोट कर दें। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोज हु आर अफेक्टेड बाय COPD और अस्थमा वो अपने फिजिशियन या कंसल्टेंट के संपर्क में रहें, और अगर उन्हें परेशानी होती है तो तुरंत विजिट करें या उनकी सलाह के अनुसार अपनी दवा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। सर, कोई गाइडेंस भी आपके द्वारा इशू की जाती है? जैसे मैं सवेरे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने स्पेशली MC को कहा है कि वो पानी का छिड़काव पेड़ों पर जरूर करें, और जो भी ये कूड़े को आग लगाई जा रही है ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि AQI लेवल बहुत बड़ा हुआ है। तो आपकी तरफ से भी कोई गाइडेंस दी जाती है किसी डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर कि ऐसा करने से AQI लेवल ठीक हो सकता है? देखिए, अंडर नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ हमने एज पर AQI व्हाट मीन्स वेरियस इंडिविजुअल नीड टू डू, ये गाइडलाइन बनाई है, और उसी के अनुसार जो मैंने आपको बताया है कि वनरेबल पॉपुलेशन अपनी आउटडोर एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड करें, मास्क लगाएं, और जो बाकी लोग हैं वो हाईली पोल्यूटेड एरिया में जाने से बचें। अगर आपको इरिटेशन या आई इरिटेशन या अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट में इरिटेशन हो रही है या इन्फ्लेमेशन फील कर रहे हैं तो कंसल्टेंट के पास जाएं। तो ये बेसिक गाइडलाइन अभी हमने, आप कह सकते हैं कि अंडर NPCCHH दी है। बात आती है ये जो अगर हम AQI लेवल की बात करें, आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि पिछले सालों में ऐसा नहीं हुआ, ये क्या रिकॉर्ड टूटा है कि इससे पहले भी इससे भी वर्स्ट कंडीशन थी? देखिए, अगर हम देखें तो इसके मुकाबले, मतलब पिछले सालों के मुकाबले ये प्रदूषण का स्तर इस बार अभी कमी ही रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि विंड डायरेक्शन और पैटर्न ने और क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग और हमारे अपने एमिशंस ने यहाँ पर ये स्थिति पैदा की, बट एज आई सेड कि ये एक पीक आई थी, इसके बाद हम अभी इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर और क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग भी अब टुवर्ड्स एंड है, सो देयर विल बी ए इम्प्रूवमेंट, बट हाँ
डिपेंडिंग ऑन अवर लोकलाइज्ड एमिशन इट मे अगेन रीच टू पुअर कैटेगरी। तो हमें इंडिविजुअल एक्शन पे फोकस करना है कि जैसे सर्दियों का मौसम है तो हम किस तरह से अपनी वेहिकुलर मूवमेंट को कम करें, हम जो अपने आसपास कूड़ा जलाते हैं उसको कम करें, पतझड़ का मौसम है हम पत्तियों को आग ना लगाएं, तो इंश्योर करें कि जो हमारे फ्यूजिटिव और लोकल एमिशंस हैं हम उनको कम करके जहां आपने बताया कि प्रशासन जो है वो पानी छिड़क रहा है और इसके अलावा जो रोड पेमेंट है वो हो रहा है। रात के समय आपने देखा होगा कि जो नॉन एग्जॉस्ट यानी कि गाड़ियों के चलने पर निकलने वाली धूल, एक तो धुआं होता है, एक धूल जो उड़ती है जिसको हम रीसस्पेंशन ऑफ द डस्ट कहते हैं, उसको कम करने के लिए रात को मैकेनिकल स्वीपिंग पे जोर दिया जा रहा है। तो प्रशासन और व्यक्तिगत और हमारी जो बाकी एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन जो सुझाव देते हैं हम उनके साथ मिलके इसको कम कर सकते हैं। इससे पहले सर लास्ट आपको याद आ रहा है कभी एक्यू लेवल कितना था जो इससे भी वर्स था? देखिए नॉर्मली मतलब हम लोग एक तो नंबर गेम पर नहीं जाते हैं, हमारे लिए मतलब कैटेगरी है, इसीलिए वो 300 से लेके 400 तक एक वेरी पुअर कैटेगरी है। तो हम ये ज़रूर है कि क्या हमने वेरी पुअर नोटिस किया है, तो यस पिछले साल भी कुछ दिन गया था, तो ये ज़रूर है कि पिछले साल कितने नंबर ऑफ डेज था और इस साल कितने ऑफ नंबर डेज रहने वाला है, तो वो हमें वर्कआउट करना है। बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट मीन्स डेज इन टर्म ऑफ वेरी गुड और मॉडरेट, वो बढ़ रहे हैं। तो समवेयर देयर इज ए इम्प्रूवमेंट इन द एयर क्वालिटी बट नॉट दैट सिग्निफिकेंट। और ये कब तक सर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही ये देखने को मिलेगा कि बिल्कुल सही हो जाएगा, एनवायरनमेंट बिल्कुल सही होगी, कब तक देखने को मिलेगा? देखिए आज हमने सुबह के समय एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखा, बट अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि फिर से पोल्यूशन स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, तो वो अगेन विंड डायरेक्शन की वजह से हुआ है। तो देयर विल बी ए स्लाइट डिप एंड देन देयर विल बी ए स्लाइट इंक्रीज अगेन, बट वी विल कीप मॉनिटरिंग द विंड पैटर्न एंड आवर एमिशंस एंड बेस्ड ऑन दैट बेसिकली जो सिटीज़ के अपने एमिशंस हैं, जो हम ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट यानी कि आसपास से जो प्रदूषण आ रहा है, ये ट्रैकिंग के बेस पे हम कह सकते हैं कि कम या ज़्यादा होगा। तो अभी तक की स्थिति है कि देयर विल बी ए स्लाइट डिप एंड देन देयर विल बी ए स्लाइट इंक्रीज ऑल्सो। तो एक्यूआई लेवल की हम बात करें, हमने खास बातचीत की डॉक्टर रविंद्र खेवाल ने, इन्होंने पूरे पर्सपेक्टिव बताए हैं और विंड डायरेक्शंस के कारण ऐसा हुआ है, चंडीगढ़ की आबोहवा में जो जहर घुला है, और आने वाली टाइम में ये इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी जैसा डॉक्टर रविंद्र खेवाल बता रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन पेशेंट के लिए, अस्थमा पेशेंट के लिए और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी इन्होंने स्पेशल बोला है कि वो कम निकलें, बाहर अगर निकलते हैं तो स्पेशल प्रिकॉशन लेके निकलें। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबन टीवी, चंडीगढ़।